नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली एक नया प्रोविजन बनाया गया है जिसके तहत कर्नाटका गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में जो पैसे होते हैं उसका इस्तेमाल करने वाली है कोविड-19 रिलेटेड मेजर्स के लिए। तो जो ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदने हैं, जो कंसेंट्रेटर्स खरीदने हैं, तो उन सब का इस्तेमाल करेगी कर्नाटका गवर्नमेंट। तो दोस्तों यही न्यूज में है। तो न्यूज में क्या है आप देख सकते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सैटरडे को, इसी सैटरडे की बात है, अप्रूवल दे दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल होना है ऑक्सीजन टैंकर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स एंड अदर इमरजेंसी आइटम जो कोविड-19 के दौरान खरीदने हैं उसके इस्तेमाल में इनका उपयोग होगा। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका माइंस एंड जियोलॉजी मिनिस्टर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद से अब इस्तेमाल अलाउड हो गया है डीएमएफ फंड से इन पैसों का कोविड-19 मेजर्स के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो कर्नाटका में कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा स्पाइक भी किए हैं एंड पीक पे 50,000 केसेस पर चल रहा था ये। तो न्यू केसेस 50,000 पे चल रहे थे, इस वक्त भी 40,000 डेली न्यू केसेस, करीबन 40,000 बन रहे हैं। तो इसी लाइट में ये डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर जाननी होंगी। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड क्या है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है। जब हम ये दो बातें समझ जाएंगे तो हम बिना किसी दिक्कत के इजीली एनालिसिस कर पाएंगे कि ये डिसीजन कितना सही है कर्नाटका सरकार का और किस लाइट में, किस कारणवश ये डिसीजन लिया गया है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड। तो दोस्तों आप अगर देखें तो MMDRA माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, तो उसके तहत हर माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एक ट्रस्ट फंड बनाना है, एक ट्रस्ट बनाना है जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। उसी नॉन प्रॉफिट बॉडी का क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन उन माइनिंग वाले डिस्ट्रिक्ट में वो लोग जो माइनिंग से अफेक्टेड हैं और वो इलाका जो माइनिंग से अफेक्टेड है उसको करेक्ट करने के लिए, उस रॉन्ग्स को राइट करने के लिए इस पैसों का इस्तेमाल होना है। यानी किसके लिए इस्तेमाल होना है? तो बेनिफिट ऑफ माइनिंग अफेक्टेड एरियाज एंड माइनिंग अफेक्टेड पीपल। तो दोस्तों आप अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल एंड फाउंडेशन ट्रस्ट फंड्स अगर हम देखें तो इसमें पैसे कहां से आ रहे हैं? तो माइनिंग कंपनी रॉयल्टी अमाउंट पे करती है गवर्नमेंट को, तो उसका 10 to 30% ऑफ द रॉयल्टी इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में जाना है। तो ऐसा सारे माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा ट्रस्ट फंड बनना है। और पर्पस क्या है इन पैसों का? अगेन वापस बताऊंगा मैं। तो जो लोकल माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनको उनके अधिकार, जो माइनिंग से कहीं ना कहीं उन राइट्स पे जो इंपैक्ट हुआ है उनको वापस से, उनके रिसोर्सेज पे जो इंपैक्ट हुआ है उनको उसका खामियाजा ना भुगते, इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड का पर्पस क्या है? लोकल माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज को बेनिफिट पहुंचाया जाए क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस में, तो अगेन उन्हें कंपनसेशन इसका होना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर देखें तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ऑपरेट करेंगे। तो ये किनके रूल्स हैं? स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स बताते हैं कैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को चलना है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस फंड में पैसे आ रहे हैं उनका इस्तेमाल किन किन पर्पसेस के लिए होना है। और जब ये किन किन पर्पसेस की बात हो रही है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में जो एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो करें, उस गाइडेंस को फॉलो करें। तो बहुत जरूरी है समझना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड अच्छे से समझ लिया है।
तो अब इसी से कनेक्टेड है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो दोस्तों आप देखिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स किसी माइनिंग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, रादर माइनिंग इफेक्टेड एरियाज में चल रहे हैं, इसलिए देखिए मैंने एरियाज ब्लू में लिखा है, तो इस पर मैं वापस एम्फेसिस करवाऊंगा। तो ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना उनकी साइट से मिली हुई ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसमें एरियाज वर्ड का यूज किया गया है। तो इसका पर्पस क्या है? तो जो ऑनगोइंग स्कीम है वेदर बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि वो माइनिंग इफेक्टेड एरियाज में चल रही है, जैसे हो सकता है मनरेगा चल रहा हो सकता है मिड डे मील चल रहा हो, तो इस प्रकार के कई स्कीम्स चल रहे हो सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, अगर ऐसे स्कीम चल रहे हैं तो उनको उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में जो फाइनेंशियल सहायता चाहिए वो प्रोवाइड करना, तो कहां से आएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से आएगा। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, अगेन ध्यान रखिएगा माइनिंग इफेक्टेड एरियाज कहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट। नंबर 2, यहां पे डिस्ट्रिक्ट शब्द का इस्तेमाल है। नंबर 2 आप अगर देखें तो क्या कह रहे हैं कि जो माइनिंग के बाद या माइनिंग के दौरान किसी इलाके के लोगों पर या इलाके पर तो जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है, जो हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है, जो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है लोगों पर, उसको मिनिमाइज करवाना, उसके लिए जो पैसे चाहिए वो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यूजिंग डीएमएफ ट्रस्ट फंड्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, यहां पे नंबर 2 में माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात थी, नंबर 3 अगेन देखिए एरिया की बात हो रही है। तो क्यों एरिया, क्या डिस्ट्रिक्ट, अभी आएंगे इस पे। तो नंबर 3 देखिए क्या कहती है कि माइनिंग इफेक्टेड एरियाज में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स जनरेट करवाना वहां के लोगों के लिए, यानी नौकरी का इंतजाम करवाना, वो भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म नौकरी जो कि उस माइनिंग वाले इलाके में इंपैक्टेड हुए हैं, तो उसमें भी सपोर्ट करना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को। तो अगेन देखिए दोस्तों होता क्या है कि माइनिंग तो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी इलाके में हो रहा है, ऐसा थोड़ी ही होता है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में ही माइनिंग हो रहा हो इस वक्त, नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में होगा। इसीलिए बार बार माइनिंग इफेक्टेड एरियाज का आप देखेंगे जिक्र किया जा रहा है, जो आपको ब्लू कलर में दिखेगा। तो दोस्तों आप देखें तो इसकी अगर इंप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो जो पैसे हैं, इसके पैसे जो इस्तेमाल करने हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में है, तो उसमें 60% ऑफ द फंड जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में इस्तेमाल होना है, 60% ऑफ द फंड का इस्तेमाल होना है सो कॉल्ड हाई प्रायोरिटी एरियाज में, जैसे क्या है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, जिसका इस्तेमाल कोविड के लिए मतलब इंक्लूड हो रहा है, एजुकेशन, तो इन सारे पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल करना है। और बाकी का 40% अदर प्रायोरिटी एरियाज, फिर वो चाहे रोड बनाना हो, रेल बनाना हो लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या इरिगेशन के लिए कैनाल बनाना हो, ट्यूबवेल के लिए सब्सिडाइज करवाना हो तो वो, या फिर एनर्जी, सोलर एनर्जी लगवाना हो, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कराना हो, तो उसमें भी पैसे जाना अलाउड है। तो दोस्तों अब जब आप ये समझ गए हैं तो आइए देखते हैं इसकी एनालिसिस। तो दोस्तों आप अगर देखें तो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उन सारे फंड का अगर हम क्यूमुलेटिव देखें 500 से ज्यादा डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर उनका क्यूमुलेटिव पैसे देखें इस वक्त कितना है, 23,000 करोड़। तो 23,000 करोड़ ये वो पैसे हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे। ये तब की बात है दोस्तों जब देश में आर्थिक एक तंगी तो हो ही गई है, एटलीस्ट सरकार के पास पैसे नहीं है, कोविड रिलेटेड इमरजेंसी चीजें खरीदनी है इतनी सारी, पल्स ऑक्सीमीटर से लेके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर तक, तो उस वक्त सरकार के पास पैसा नहीं है और एक फंड में पैसा अनस्पेंट पड़ा हुआ है। लेकिन डीएमएफ के रूल्स ऐसे थे कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में कि स्टेट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 2020 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अलाउ कर दिया स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड का पैसा इस्तेमाल करना फॉर कोविड रिलेटेड मेजर्स। तो क्या किया है, तो उन्होंने कहा है कि जो डीएमएफ में पैसा है वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट अलाउड है यूज करना।
आप यूज कीजिए, बट इंश्योर कीजिएगा कि आपका पैसा विद इन द डिस्ट्रिक्ट यूज हो। ऐसा नहीं हो कि आप बेलारी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा बेंगलुरु में खर्च कर दें, ये ना करें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कोविड रिलेटेड इमरजेंसी परचेज, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, जो डीएमएफ में पैसा है, मान लीजिए बेलारी डीएमएफ में 100 रुपए हैं, तो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज आप कोविड रिलेटेड मेजर्स के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यानी सिर्फ 30% ऑफ टोटल कॉर्पस जो कि डिस्ट्रिक्ट के पास है, उसी का उपयोग आप कोविड रिलेटेड प्रोक्योरमेंट के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहां पे आप अगर देखें तो एनवायरमेंटलिस्ट एक सवाल उठा रहे हैं, उनका उठाना एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल एज एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं जो एक सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डीएमएफ में माना पैसा है, माना वो अनयूटिलाइज्ड है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसका जो इंटेंडेड पर्पस है उससे विरुद्ध कोई और इस्तेमाल कर दें। ये करना भी गलत है, नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कि यहां पे बार बार आप देखें तो कहा गया है इसका उपयोग होना है माइनिंग इफेक्टेड एरिया में, वहां के लोगों के उत्थान के लिए, उस एरिया के उत्थान के लिए। फिर क्यों आप पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका उपयोग कर लेंगे? वो भी तो गलत है, आपको तो उस एरिया में ही यूज करना चाहिए। तो कुछ ये बातें की गई हैं। तो अगर आप देखें तो इसके बाद अब हम देखते हैं कर्नाटका सरकार का जो डिसीजन है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट अगर आप देखें दोस्तों तो डीएमएफ कॉर्पस उनका 1200 करोड़ का है, और इसमें से लगभग आप देखें तो 380 करोड़ वो अमाउंट है जो कि ये उपयोग में ला सकते हैं फॉर कोविड रिलेटेड इमरजेंसी परचेज। तो दोस्तों ये मेनली 5 माइनिंग डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है ये पैसा 1200 करोड़। तो इसमें आप अगर देखें तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट देखिए और बगल में एक्टिव नंबर ऑफ कोविड केसेस देखिए। तो बेलारी 55,000 इस वक्त एक्टिव कोविड केसेस हैं। इस वक्त नहीं दोस्तों, 3 मई का है ये डेटा जो मुझे रिलायबल मिला कर्नाटका सरकार का, 3 मई का डेटा है। तो 3 मई में बेलारी में 55,000 केसेस थे, टोटल केसेस कोविड के हो चुके थे। बेलारी आप देखें दोस्तों 3rd हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन नंबर ऑफ केसेस। वैसे ही कालबुर्गी 42,000, चित्रदुर्ग 18,000, बगलकोट 19,000, रामनगरा 12,000। तो ये सारे केस, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं? यही वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां माइनिंग हो रही है और डीएमएफ में कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कोविड से इंपैक्टेड भी हैं। तो अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स के पास पैसे हैं तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए लोगों के उत्थान के लिए, देखभाल के लिए। लेकिन दोस्तों अगेन एक चीज आपको बता दूं, डीएमएफ में जो पैसा होता है वो सीएजी ऑडिट नहीं करती। इसका ऑडिट कौन करता है? इससे पहले आप लोग कमेंट करें सर दिख नहीं रहा, आप स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। आपको बता दूं स्क्रीन में मैंने कहीं नहीं लिखा है ये तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, तो डीएमएफ का जो पैसा है वो सीएजी ऑडिट नहीं करती, वो प्राइवेट एजेंसीज, अकाउंटिंग एजेंसीज ऑडिट कर सकती हैं। तो ये एक मेजर प्रोविजन है जो कि लोग कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। अगर इस प्रकार का आपने इमरजेंसी यूज अलाउ कर दिया है, आपने इमरजेंसी यूज अलाउ कर दिया है डीएमएफ के पैसों का, तो उनका ऑडिट थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, सीएजी के अंदर होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, उनका दूसरा वही कहना है कि भाई जो पैसे हैं वो इस्तेमाल करें माइनिंग इफेक्टेड एरियाज के लिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो दोस्तों ये सही गलत हमारे काम का तो मुझे लगता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही है कि आप क्या जाने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड क्या है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है, और डीएमएफ के पैसे सीएजी ऑडिट नहीं करती। बाकी सब ठीक है, इंपॉर्टेंट खास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना जरूर जाने प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड बेस्ट नोट्स मिलेंगे। इसके सिवा जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों हमारे पास आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी सीएससी 4-in-1 ऑफर चल रही है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों KC10 कोड यूज करने पे जीएस एंड ऑप्शनल के नए प्राइसेस आप देख सकते हैं, कॉम्बो के प्राइसेस हैं, काफी कम हो चुके हैं। एंड जैसे ही KC10 कोड यूज करेंगे तो और 10% आपको ऑफ मिलेगा, तो ये आइडियल टाइम है बाई करने का। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी हम ऑफर कर रहे हैं इस वक्त, तो आखिरी 20 सीट्स रिमेनिंग है, जल्दी से ज्वाइन करें।
तो वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग होगी इसमें। इसके सिवा दोस्तों प्लस एंड आइकनिक दोनों कोर्सेज है, KC10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% ऑफ मिलेगा। नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं, KC10 कोड से आप बाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।